क्षेत्र यूट्यूब चैनल पे। पहले हमें रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस समझना है बहुत साफ। तो इस पर मैं बताता हूँ 90+5+5 का फॉर्मूला। पूरे गल्फ रीजन में रेडिकलाइजेशन हुआ कैसे। तो 5% जो टेररिस्ट है वो सबसे इनोसेंट और ऑनेस्ट लोग हैं पूरी कम्युनिटी में। उनको अगर आप पूछोगे तो वो साफ बताएगा कि मैं इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, पट रहा हूँ, मर रहा हूँ, या जो भी टेरर एक्टिविटी कर रहा हूँ। वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सबसे ऑनेस्ट है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है कम्युनिटी में। मेरे हिसाब से जो सच बोलता है वो ज्यादा रिस्पेक्टेबल होता है। फिर आता है 5% जो क्लेरिक्स और सेलिब्रिटीज वाला वर्ग, जो ये 5% टेररिस्ट को कवर फायर देता है और इंडोक्ट्रिनेट करता है अदरिंग के लिए कि बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का जो ट्रीटमेंट है वो अलग होना चाहिए। और टेरर अटैक होने के बाद उनको बचाता है एक्सक्यूज देते हुए, अच्छा उनके साथ ऐसा हुआ था, उनको उकसाया गया, XYZ रीजन देंगे, रीजनिंग देके रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेरर अटैक ठीक है। तो ये 5% है जो खतरनाक है। और लास्ट 90% ये वो लोग हैं जो जिनका डायरेक्ट शायद इन्वॉल्वमेंट नहीं है टेरर एक्टिविटी में, लेकिन जब टेरर एक्टिविटी हो जाती है उसके बाद वहां से प्रॉपर्टी छोड़ के जो भागते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बहुत ही कम पैसों में परचेज कर लेने का काम बाकी की 90% कम्युनिटी का होता है। इस तरह से 56-57 कंट्रीज इस्लामिक बनी। तो पहले टेरर अटैक होता है, उसमें वो 5% जो है वो मरने को भी तैयार है, सच बोलते हैं, लेकिन 5% है जो कवर फायर देते हैं, सेलिब्रिटी और इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, वो क्लेरिक्स जो डायरेक्ट रोल में तो नहीं दिखाई देते। और लास्ट 90% जब वहां से उस रीजन में कुछ लोगों के मर जाने के बाद जब बाकी के लोग, बाकी की कम्युनिटी के लोग जगह छोड़ के भाग जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी कब्जाने का काम बाकी का 90% कर लेता है। ठीक, तो ये रेडिकलाइजेशन का फॉर्मूला है 90+5+5। अब जो लोग भी डी रेडिकलाइजेशन का प्लानिंग कर रहे हैं या प्रोसेस बना रहे हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई सिंगल पॉलिसी नहीं चलेगी कि आपने पढ़ाई करवा दी मॉडर्न तो नहीं होगा वो रेडिकल, नहीं, ऐसा भी नहीं है। या तो मार ही डालना है। तो आई विल टेल यू, मैं इजराइल जब गया था और मैंने जब पूछा वहां पे सोल्यूशन, तो बोलते नहीं, हम तो हमास और ये टेररिस्ट को ही मारते हैं, वो तो मरने को तैयार है, तो दैट इज नॉट अ कॉस्ट, वो तो वैसे भी उनके लिए डिस्पोजेबल कमोडिटी है, वो तो मरने के लिए ही रेडी है। तो ये जो है, जो भी लोग डी रेडिकलाइजेशन का पॉलिसी बना रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि 90 के लिए अलग पॉलिसी लगेगी, 5% क्लेरिक्स और सेलिब्रिटी के लिए अलग पॉलिसी लगेगी, और 5% टेररिस्ट के लिए अलग पॉलिसी लगेगी। अगर आप सिर्फ टेररिस्ट को मार रहे हो 5% को, तो ये तो वो बात हो गई कि ऊपर नल खुला है और आप नीचे पानी को रोक रहे हो, कोई मतलब नहीं, उससे कोई आउटकम नहीं आना है अगर डी रेडिकलाइजेशन होना है। तो दिस इज हाउ द डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस शुड बी, कि तीनों के लिए अलग पॉलिसी लगेगी।